अपना जो कार्यक्रम होता रहा है उसमें मैंने आपसे बताया था कि कुंडलिनी और उसके साथ और भी क्या क्या हमारे अंदर स्थित है। जो भी मैं बात कह रही हूँ ये आप लोगों को मान लेनी नहीं चाहिए, लेकिन इसका अधिकार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंतर्ज्ञान आपको नहीं है अभी। और अगर मैं कहती हूँ कि मुझे है तो उसे खुले दिमाग से देखना चाहिए, सोचना चाहिए और पाना चाहिए। दिमाग जरूर अपना खुला रखें। पहली तो बात यह है कि सहयोग कोई दुकान नहीं है, इसमें किसी प्रकार का भी वैसा काम नहीं होता है जैसे और आश्रमों में या और गुरुओं के यहाँ पर होता है कि आप इतना रुपया दीजिए और मेंबर हो जाए। यहाँ पर आप ही को खोजना पड़ता है, आप ही को पाना पड़ता है और आप ही को आत्मसात करना पड़ता है। जैसे कि गंगा जी बह रही है, आप गंगा जी में जाएं, उसका आदर करें, उसमें नहाएं धोएं और घर चले आए। अगर आपको गंगा जी को धन्यवाद देना तो दे, न दे तो गंगा जी कोई आपसे नाराज नहीं है। एक बार इस बात को अगर मनुष्य समझ ले कि यहाँ कुछ भी देना नहीं है, सिर्फ लेना ही है, तो सहयोग की ओर देखने की जो दृष्टि है उसमें एक तरह की गहनता आ जाए। जब लेना होता है, जैसे कि प्याला है, उसमें तभी आप ढाल सकते हैं जब उसमें गहराई हो, और जब लेने की वृत्ति होती है तब मनुष्य के पास। दूसरी बात यह है कि आप लोग अनेक जगह जा चुके हैं क्योंकि आप परमात्मा को खोज रहे हैं, आप साधक हैं। साधक होना भी एक श्रेणी है, एक कैटेगरी है। सब लोग साधक नहीं होते। हमारे घर में हम तो किसी से नहीं कहते कि आप सहयोग करो या सहयोग में आओ, किसी से भी नहीं, सिवाय हमारे और हमारे नाती पोतियों के कोई भी सहयोगी नहीं। लेकिन जो नहीं है वो नहीं है, जो है सो है। अगर कोई खोज रहा है उसके लिए सहयोग है, जो साधक है उसके लिए सहयोग है, हर एक आदमी के लिए नहीं। आप तो जानते हैं कि दिल्ली में सालों से हम रहे हैं और हमारे पति भी यहाँ रह चुके हैं, लेकिन हमने कभी तक किसी भी हमारे पति के दोस्त या उनके पहचान वाले या रिश्तेदार से इससे बातचीत भी नहीं करी। और बहुत लोग हैरान हैं कि हमको मालूम नहीं था कि यही माता जी निर्मला देवी जिनको हम दूसरी तरह से जानते हैं। तो सहयोग जो चीज है इससे आपको लाभ उठाना है, पहली बात। इस बात को अगर आप पहले समझ लें कि आपको इससे कुछ पाना है, परमात्मा को भी आप कुछ नहीं दे सकते और सहयोग को भी आप कुछ नहीं दे सकते, उनसे लेना ही मात्र है। लेकिन माँ की दृष्टि से मुझे ये कहना है कि अगर लेना है तो उसके प्रति नम्रता रखें, अपने में गहनता रखें और इसे स्वीकार करें। माँ जो होती है वो समझा के बताती है, ये नहीं कि आपके हर समय परीक्षा लूं और आपको मैं परेशान करूं और फिर देखूं कि आप इस योग्य हैं या नहीं या पात्र हैं या नहीं। दूसरी ये भी बात है कि माँ बच्चों को जानती अच्छे से है, जानती है कि इनमें क्या दोष है, क्या बात है, किस वजह से रुक गए। उसको उसकी मालूमात गहरी होती है बहुत, और वो समझती है कि किस तरह से बच्चे को भी ठीक किया जाए। कहीं डांटना पड़ता है तो डांट भी देगी, जहाँ दुलार से समझाना पड़ता है समझा भी देती है। और ये सिर्फ माँ का ही काम है और कोई कर भी नहीं सकता। मुश्किल काम है और किसी के लिए करना, क्योंकि ये सारा काम प्यार का है। आज मनुष्य इतने विप्लव में और इतनी आफत में है, इतने दुख में और आतंक में बैठा हुआ है, इस कदर उस पर परेशानियां छाई हुई है। इस वक्त और भी किसी तरह की परीक्षा इन पे दी जाए ऐसा सामान नहीं। और ये माँ ही समझ सकती कि बच्चे कितनी आफतें उठा रहे हैं, तो कितनी परेशानियां हैं और किस तरह से उनका भार उठाना चाहिए और उनके अंदर किस तरह से प्रभु का अस्तित्व जागृत करना चाहिए, ये माँ ही कर सकती। कुंडलिनी के बारे में जो कहा गया है कि कुंडलिनी भी
आपके अंदर चित्त आपकी माँ है, जो हजारों वर्षों से आपके जन्म होते ही आप में प्रवेश करती है और वो आपका साथ छोड़ती नहीं जब तक आप पार न हो जाए। वो प्रतीक रूप आपकी माँ ही है, यानी ये कि समझ लीजिए प्रतीक रूप आपकी महा माँ की वो एक छाया है, छवि। एक प्रश्न ये जो किया था किसी ने कि माँ, आपने कहा था कि पूरी रचना हमारी करने के बाद, पिंड की पूरी रचना करने के बाद भी वो ऐसी ही की वैसी बनी रहती है, इसको किसी तरह से समझाया जाए। वो आज मैं बात आपको समझाऊंगी किस तरह से होता है। कुंडलिनी शक्ति हमारी जो महाकाली की इच्छा शक्ति है उसका शुद्ध स्वरूप है, पूर्ण शुद्ध स्वरूप है। मतलब ये कि एक ही इच्छा मनुष्य को होती है संसार में, जब वो आता है उसका शुद्ध स्वरूप है कि परमात्मा से मिलन हो, और दूसरी उसे इच्छा नहीं, ये उसका शुद्ध स्वरूप है। और जब वो इच्छा कुंडलिनी स्वरूप होकर के बैठती है तो वो मनुष्य का पूरा पिंड बनाती, पर अभी इच्छा ही है, इसलिए पूरा बनाने पर भी वो इच्छा ही बनी रहती है, क्योंकि उसकी जो इच्छा है वो जागरूक नहीं, इसलिए इच्छा पूरी की पूरी वैसी ही बनी रहती है। और वो अपनी इच्छा छाया की तरह आपको संभालती रहती है कि देखो इस रास्ते पे गए हो तो यहाँ वो इच्छा पूरी नहीं होगी। जो संपूर्ण शुद्ध आपके अंदर में इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। उस इच्छा को पूरी किए बगैर आप कभी सुख भी नहीं पा सकते। सारा आपका पिंड जो है वो इसीलिए बनाया गया कि वो इच्छा पूर्ण हो, जिससे आप परमात्मा को पाए। पर महाकाली शक्ति को जब आप इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपकी महाकाली की शक्ति में जो उसका कार्य है वो बाहर की ओर होने लग जाता है, माने आपकी इच्छाएं जो है वो बाहर की ओर जाने लग जाती है। आप ये सोचते हैं कि मैं ये चीज पालूं, वो चीज पालूं। जब आपका चित्त बाहर जाता है, उसका भी एक कारण है जिसके कारण आपका चित्त बाहर जाता है, जो मैंने कहा था कि वो जरा विस्तार पूर्वक बताना होगा। जब क्योंकि आपका चित्त बाहर की ओर जाने लगता है और जैसे जैसे आप बड़े होने लग जाते हैं और ही वो बाहर की ओर जाने लगता है। इसकी वजह से जो शुद्ध इच्छा आपके अंदर है, इसको कि शुद्ध विद्या कहते हैं, और शुद्ध आपके अंदर जो अंतरतम इच्छा है वो एक ही है कि परमात्मा से योग घटित हो। वो कार्यान्वित नहीं हो पाती, सिर्फ आप यही सोचते रहते हैं कि हम इसे पाएं, उसे पाएं, उसे पाएं, इसलिए वो जैसी की तैसी बनी रहती, इसीलिए इसे रेसिडुअल एनर्जी कहते हैं। अब ये जो आपकी शुद्ध इच्छा है यही आपको खींच करके इधर से उधर ले जाती है और आप दर दर पे ठोकरे खाते हैं, कर्मकांड करते हैं, इधर ढूंढते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और आप अपने अंदर धारणा भी बना लेते हैं कि परमेश्वर का पाना ये होता है, परमेश्वर का पाना ये होता है। जब तक आप उसे पाते नहीं, आप इच्छा को सोचते हैं कि हमें इस चीज से पूरा हो जाएगा, किसी चीज से पूरा हो जाएगा, तो नहीं होता। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि महाकाली शक्ति जो है जब हमारी बहुत बार और जगह दौड़ने लग जाती है, तब कभी कभी कोई गुरु लोग भी या ऐसे लोग की जो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, वो भी इस मामले में ये बता देते हैं ये इच्छा किस तरह से पूर्ण हो जाती है। लेकिन बहुत से अगुरु भी संसार में, बहुत से दुष्ट लोगों ने भी गुरु का रूप धारण कर दिया, और इसी वजह से वो आपकी इस इच्छा को मंत्र मुक्त कर देते। माने कुंडलिनी को तो कोई छू नहीं सकता, किंतु आपकी जो महाकाली की शक्ति है उसको मंत्र मुक्त कर देते। वो मंत्र मुक्त होने के कारण आपकी जो वास्तविक इच्छा पर वो छूट करके आप सोचते हैं कि ये जो गुरु है जिसने हमको मंत्र मुक्त किया है यही उस इच्छा को पूरा कर देगा, इसको पूर्ण कर देगा, और इसलिए आप उस चीज से चिपक जाते हैं। और जब आप मंत्रमुग्ध की तरह उसे चिपक जाते हैं तब आपके ध्यान ही में नहीं आता कि आपकी वास्तविक इच्छा पूरी नहीं हुई है और आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जब तक आप बहुत ठोकरे नहीं खाते हैं, जब तक आपका सारा पैसा नहीं लूट जाता, जब तक आप पूरी तरह से बर्बाद नहीं जाते, आपके ध्यान में बात नहीं। बहुत बार लोगों ने मुझे कहा कि माँ आप किसी भी गुरु के बारे में कुछ भी मत कहिए। मैंने कहा तो ऐसा ही हुआ कि कोई मेरे बच्चों की गर्दनें काटे और मैं न कहूं कि ये गर्दन काट रहे हैं, ये कहे बगैर कैसे होगा? आप ही बताइए, आप माँ बाप भी हैं, आप बताइए, अगर आप जानते हैं कि कोई आदमी आपकी ये इच्छा हमेशा के लिए मंत्र मुक्त कर देगा
और आपको विचलित कर देगा, आपकी कुंडलिनी को एकदम से ही वो जकड़ देगा या उसको ऐसा कर देगा कि वो फ्रीज हो जाए एकदम। क्या कोई माँ ऐसी होगी जो नहीं बताएगी? इस मामले में बहुत ने मुझे डराया भी, धमकाया भी, कहा कि आपको कोई गोली झाड़ देगा। मैंने कहा झाड़ने वाला अभी पैदा नहीं हुआ, मुझे देखने का ऐसा आसान नहीं मेरे पर गोली झाड़ना। वो तो ईसा मसीह ने एक नाटक खेला था इसलिए क्रूस पे चढ़ गए, नहीं तो ऐसा वो सबको मार डालते कि सबको पता चल जाता। लेकिन वो एक नाटक खेलने का था इसलिए उस वक्त ये काम हुआ। अब हमको ये सोचना चाहिए कि जब हमारी ये शुद्ध इच्छा है कि परमात्मा से योग होना है, तो कुंडलिनी जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत बार लोगों ने कहा है। हालांकि हर लेक्चर में मैं कहती कि ये जीवंत क्रिया है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। इसका मतलब नहीं कि मैं नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं कि सहयोगी नहीं कर सकते। अधिकारी होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है जो कि ऑपरेशन करना जानता है, वही ऑपरेशन कर सकता है, पर दूसरा कोई आदमी अगर इस तरह का काम करे तो लोग कहेंगे खूनी। और इतना ही नहीं, वो खून ही कर डालेगा क्योंकि उसको मालूमात ही नहीं है। उसकी जिसको इसकी जानकारी नहीं है, जिस बारे में समझता नहीं है, उसको कुंडलिनी में पढ़ना नहीं। जब आप सहयोग में पार हो जाते हैं, उसके बाद इसके नियम शुरू हो जाते हैं जो परमात्मा के दरबार के नियम हैं। जैसे आप हिंदुस्तान में आए तो आपको हिंदुस्तान सरकार के नियम पालने पड़ते हैं, उसी प्रकार जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आए तो उसके नियम आपको पालने पड़ते हैं। और अगर आप वो नियम न पालें तो आपके वाइब्रेशन हाथ से छूट जाए, बार बार वो वाइब्रेशन छूट जाएंगे, बार बार आप च्युत होते रहेंगे। जब तक आप पूरी तरह से इसको अपने ऊपर पूरा प्रभुत्व ना आ जाए, जब तक आपने अपनी आत्मा को पूरी तरह से नहीं पाया, आप पाइएगा वाइब्रेशन आपके छूटते जाए, क्योंकि ये वाइब्रेशन आपकी आत्मा से आ रहे। आत्मा जो है उसको सच्चित आनंद कहते हैं, माने वो सत्य है। सत्य का मतलब यह है कि वही एक सत्य, बाकी सब असत्य, बाकी सब ब्रह्म है। ब्रह्म जो है वो भी उन्हीं की शक्ति है, और जो कुछ उनके अलावा है, आत्मा ब्रह्म, इसके अलावा जो कुछ भी है वो असत्य। असत्य माने ये कि एक आदमी है, समझ लीजिए, सोचता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। आपने क्या काम किया उनसे पूछिए तो बताएगा कि साहब मैंने मकान बनाया, घर बनाया और बच्चों की शादियां कर दी, या कोई बड़ा भारी उसको तमगा मिल गया, मैंने एरोप्लेन बना दिया और कोई चीज बना दी, मैं बड़ा भारी प्राइम मिनिस्टर हो गया या कुछ और हो गया। ये सब भी एक मिथ्याचरण है, मिथ्या बात है, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, शाश्वत नहीं है। ये कोई आदमी है, आज बड़े बड़े अफसर हो जाते हैं, हम अफसरी काफी देख चुके हैं, और जैसे ही अफसरी खत्म हो गई तो कोई पूछता भी नहीं। बड़ा आश्चर्य, अगर आपका ट्रांसफर ही हो गया तो कोई नहीं पूछता। आपने मकान बना लिया, आपने देखे कितने बड़े बड़े खंडहर पड़े हुए हैं, और ना कोई जानता है कि ये है क्या भला, कहां से आए, क्या हुआ। बड़े बड़े ऐसी चीजें खत्म हो चुकी। एक बार मैं गई थी आपके आगरा के फोर्ट में, तो रात बहुत बीत गई वहां, तो स्पेशल हमें दिखाने का इंतजाम था, तो बहुत रात बीत, और वो कहना सब भीड़ जाएगी तब आपको ठीक से दिखाएंगे, बस कुछ चीजें दिखाए उखाए। जब लोग लौट रहे थे तो मैंने देखा कि बिल्कुल सब दूर अंधेरा, सब इतनी देर उस वक्त में चहल पहल रही होगी, न रानियों ने क्या क्या काम किए होंगे और परेशान किया होगा अपने नौकरों को कि मेरे ये कपड़े नहीं ठीक है, राजाओं ने परेशान किया होगा, बड़े बड़े वहां पर दावतें हुई होंगी, उसके लिए झगड़े हुए होंगे, पता नहीं क्या क्या किया होगा इन लोगों ने उस जमाने में। सब एकदम कुछ नहीं सुनाई दे, सब वो आवाज खत्म हो चुके थे, वहां कुछ भी नहीं था, एकदम अंधेरा चारों तरफ छाया। और जब हम बाहर आ रहे थे, बिल्कुल बाहर आए, तो रोशनी थी नहीं खास, एक साहब के पास जरा सी टॉर्च थी, उससे सभी लोग देख के बाहर आ रहे थे। तो बाहर आते वक्त देखा कि एक चिराग की रोशनी जल रही थी, तो उस चिराग की रोशनी में हम बाहर आए, तो पूछा कि भाई ये चिराग यहाँ किसने जला के रखा। मैंने पूछा
कि किसने चिराग है, जरा कलम कि यहाँ पर एक मदार है, एक पीर की मदार है, और ये पीर बहुत पुराने, कितने पुराने कह लें, जब ये किला भी नहीं बना था उससे पुराने। अच्छा, तब से इस पे दिया जलता रहता है, सब लोग यहाँ माथा टेक के जाते। ये सनातन, पीर हो जाना सनातन, ये शाश्वत है। बाकी सब असत्य, सब गुम हो गया, खत्म हो गया, शून्य हो गया, लीन हो गया। आज कोई आकाश में उछल रहा है, कल देखा तो वो गर्त में पड़ा हुआ है। आप रोजमर्रा ही देखते हैं, अपने ही आंखों के सामने आपने देखा है कितनी बार ऐसे होता हो। इतना 50 साल में इस भारतवर्ष में हुआ है, कभी नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा उथल पुथल इसी 50 साल में हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये सनातन नहीं, ये कोई सी भी चीज सनातन नहीं जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। आज बड़े भारी आदमी बन के घूम रहे हैं, आपका ठिकाना नहीं, कल आप रास्ते के भिखारी बने घूम रहे हैं। जो चीज सनातन नहीं उसके पीछे हम क्यों दौड़े? जो चीज सनातन है उसे पाना चाहिए। जब आदमी रियलाइजेशन पा लेता है तो वो खोता नहीं। जब उसका जन्म होता है तो रियलाइजेशन के साथ वो दूसरी चीज मोक्ष लेकर के वो आता है। वो करुणा में फिर से जन्म लेता है, सिर्फ करुणा में जन्म लेता है, लेकिन वो मोक्ष अपने साथ लेकर के आता है। उस सनातन को पाना चाहिए। और जब हम लोग इस बात को जान लेते हैं कि हमें सनातन को पाना चाहिए, तब हमारा जो व्यवहार है सहयोग के प्रति बदल जाता है। जो लोग पार हो गए हैं उनको पता होना चाहिए कि हमें स्थित होना पड़ता है। मैंने कल बताया था कि पार होने के बाद क्या करना चाहिए। स्थित होने के लिए भी उसके नियम है। जैसे आप जानते हैं, अगर एरोप्लेन है, इसको पहले जब आप टेस्टिंग करते हैं तो उड़ाते हैं, देखते हैं इसका बैलेंस कैसा है, ये ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको बार बार ग्राउंडिंग कराते हैं, फिर उसको उड़ाते हैं, फिर देखते हैं। उसी प्रकार जब आप की कुंडलिनी जागृत भी हो गई और आप पार भी हो गए, और माना कि आप पार हो गए और आपके अंदर से वाइब्रेशन शुरू हो गए, तो फिर आपको जरूरी है कि आप अपने को जरा सा देखें और समझें क्या। अब सबसे जो बड़ी गलती हम लोग करते हैं पार होने के बाद, पहली गलती यह है कि हम इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो उसमें कभी कभी शंकाएं भी बहुत लोगों को आती है। कहते भाई कैसे हो सकता है, माँ ने हमको मिसमराइज भी कर दिया होगा तो क्या पता, हो सकता है कि गड़बड़ी हो गया होगा, हम कैसे ऐसे हो सकता है, हमने तो सुना था इसमें बड़ी बड़ी दिक्कतें होती हैं, हम ऐसे आसानी से कैसे पार हो गए। ठंडी हवा आ गई तो क्या समझना चाहिए कि क्या बड़े भारी हम पार हो गए, ये कैसे हुआ। पहली गलती यह है कि इसके बारे में आप सोच नहीं सकते। सोचने से आपके वाइब्रेशन फट से खत्म हो जाए। आपको अगर हम एक हीरा दें और कहे ये आपके पास हीरा है, आप उस पर क्या करेंगे? आप जौहरी के पास जाकर पूछेंगे भैया ये हीरा है क्या? कम से कम इतना तो आप करेंगे। क्या घर में बैठे बैठे सोच सोच करके हीरे को कोई फेंक देगा? जब रोजमर्रा के जीवन में हम लोग इस तरह से अपना ध्यान लगाते हैं, तब जो हमारे परम की बात है उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने परम पाया है तो आखिर ये कैसे जानेंगे कि ये परम है या नहीं, और इसमें शंका करने कौन सी बात है। बहुत से गुरु लोग हैं, आपसे कहेंगे कि इसमें आप नाच सकते हैं, कूद सकते हैं, ऐसा होता है कुंडलिनी में, वैसा होता है, ये वो। ये सब चीजें आप वैसे भी कर सकते हैं। उन्हें नाचना कोई मुश्किल काम नहीं, कूदना कोई मुश्किल नहीं, मेढक जैसे चलना भी कोई मुश्किल नहीं है। और आजकल एक गुरुजी है वो उड़ना सिखा रहे हैं, तो लोग अपने फोम में बैठ के ऐसे उड़ते हैं, सोच रहे हैं कि वो हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा सोचना भी मुश्किल नहीं है। घोड़े पर भी लोग कूद करके बैठ जाते हैं, जरा कोशिश करने से आ जाता है वो भी, ये भी कोई मुश्किल नहीं, वो भी आप कोशिश करें तो कर सकते हैं। और आप एक कार पर भी चल सकते हैं, सर्कस में जैसे चलते हैं, या आप कलाबाजी कर सकते हैं, ये भी आपके करते देखा है और कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो सब धंधे आप कर सकते हैं। सिर्फ आप क्या नहीं कर सकते कि ये त्रिकोणाकार अस्थि में अगर आप स्पंदन देखें तो मानना चाहिए कि कुंडलिनी है। स्पंदन आप नहीं कर सकते, फिर उसका उठता हुआ स्पंदन आप देख सकते हैं। सब में नहीं, क्योंकि कोई अगर बढ़िया लोग हो तो उनमें तो जरा भी नहीं पता चलता, खट से कुंडलिनी उठ जाती है। पर बहुत से लोगों में इसका स्पंदन दिखाई देता है, उसका अनहद पर बजना सुनाई देता है। तो कबीरदास जी ने बहुत कहा है कि शून्य शिखर पर अनहद बाजी दे,
शून्य शिखर, यहाँ पर अनहद का बजना आप सुन सकते हैं। और जरा ठहर जाइए, बाद में देखिएगा। शून्य शिखर पर अनहद बाजिरे, तो उसको आप देख सकते हैं, बज रहा है क्या? कोई गुरु है, कहते हैं हम नाच रहे हैं, भगवान का नाम लेकर के नाचिरे नाचिरे नाचिरे, भाई ये क्या तरीका है? सीधा हिसाब बताइए कि नाचना गाना या आनंद में मनुष्य करता है, लेकिन वो करना परमात्मा को पाना नहीं है। वो हो सकता है कि मनुष्य पा करके गा रहा हो या नाच रहा हो, लेकिन पाया तो नहीं अभी तक। पाना तो कुंडलिनी के ही जागरूक से होता है, उसके बगैर हो नहीं सकता। और कुंडलिनी सहज ही में जागृत होती है, माने ये कि स्पॉन्टेनियस है, माने ये लिविंग प्रोसेस है, आपका एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और आप आज उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंतर्गत आप ऊपर उठ जाते हैं। आपकी उत्क्रांति एवोल्यूशन जो है वो चल रहा है। अभी आप इंसान हैं, इंसान से आप अति मानव हो जाते हैं। जब इस तरह से बात आपने समझ ली कि जो काम हम ऐसे कर सकते हैं वो परमात्मा क्यों करेंगे, वो तो हम कर ही सकते हैं। वो आप काम करेंगे कि जो हम नहीं कर सकते। तब फिर इसमें सोचने की बात क्या? हाथ में ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो गई। इसके बारे में भी सब शास्त्रों में लिखा हुआ, कोई नई बात नहीं। चैतन्य की लहरियां, ये ब्रह्मा की शक्ति है। लेकिन इस पे आप सोच करके क्या करने वाले? आप सोच करके भी कौन सा प्रकाश डालने वाले? क्योंकि आपकी बुद्धि तो सीमित है और मैं तो असीम की बात कर रही। अगर आप समझ लीजिए यहां से चंद्रमा में चले गए तो वहां जाकर के देखना ही है ना, कि आप सोच कर बैठे कि भाई चंद्रमा पे जाएं तो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उससे फायदा क्या? आप जाइए और देखिए, जो चीज है उसका साक्षात करना चाहिए। अब जब आपके अंदर में ये शुरू हो गया, तब दूसरा बड़ा भारी नियम सहयोग का है। पहला तो नियम ये कि इसके बारे में आप सोच नहीं सकते, ये सोच विचार के परे, निर्विचार में असीम की बात है। दूसरी बात इसकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सहयोग की क्रिया आज महायोग बन गई। पहले एक ही दो फूल आते थे पेड़ पर, एक ही दो, वो जमाना और था। उस जमाने में इतना ज्यादा ज्ञान कोई देता भी नहीं था, कहीं किताबों में भी लिखा नहीं है, किसी को कोई बताता भी नहीं था। समझ लीजिए कबीरदास जी ने भी कहा है तो उन्होंने सिर्फ अपना ही वर्णन किया कि भाई मेरे शून्य शिखर पर अनहद बाजिरे और मेरे ऐसे ऐसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी वगैरह है, पर इतना गहराई से बताया नहीं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ये काम किया नहीं था। उसके बारे में निवेदन किया था, उसके बारे में प्रोफेसी की थी कि ये काम है। विशेषकर ज्ञानेश्वर जी ने साफ कहा था कि ये महायोग होने वाला है। विलियम ब्लेक नाम के एक बड़े भारी कवि ने बहुत सहयोग के बारे में बताया है, जो घटना घटने वाली। तो जो चीज घटने वाली है, होने वाली है, उसके बारे में उन्होंने कहा था। और आज जब वो घट गई तो उसके बारे में अगर हम बता रहे हैं तो बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि ये तो कहीं लिखा नहीं गया किताबों में। ये बहुत गलत धारणा है, क्योंकि समझ लीजिए कोई कहे कि आप चंद्रमा पे गए, किसी ने लिखा था कि चंद्रमा पे कैसा दिया जाएगा? जिस वक्त आप उसको करें तभी तो आप लिखेंगे। इसलिए इस तरह की धारणाएं लेकर के मनुष्य अपने को रोक लेता है। पर जो दो महत्वपूर्ण, जो इससे बड़ा जो ये है, उसको समझना चाहिए कि आज का सहयोग एक दो आदमियों का नहीं है, सामूहिक चेतना का कार्य। इसको लोग समझ नहीं पाते। ये पॉइंट क्या है, इसको समझना चाहिए। जैसे हम कहें आप भाई बहन हैं और आप अपने एक दूसरे को भाई बहन समझिए, ये तो ऊपरी बात कहनी हुई। जब भाई है नहीं तो कैसे समझेंगे? लेकिन पार होने पर यह पता होता है कि एक ही माने हमको दी। अब जैसे जो लोग पार है, अगर हम अपने हाथ पे फूके तो आपको भी फूक आएगी। अगर हम कोई सुगंध ये लोग लगाए सेंट वगैरह तो आपको सुगंध आएगी, चाहे आप यहाँ हो चाहे इंग्लैंड में हो चाहे। पर सहयोग में पूरी तरह से हमसे कनेक्टेड हो तो आधे अधूरे लोगों को नहीं होता। लोग कहते हैं माँ सडनली कभी एकदम से खुशबू आने लग जाती, क्योंकि सब एक ही अंग के प्रत्यंग है। ये जब तक आप समझ नहीं लेंगे पूरी तरह से तब तक आपको मुश्किल रहेगी। अब बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ मैं घर में ले जाऊंगा माँ और वहां मैं करूंगा। बहुत से लोग तो यहाँ आने पर भी सोचते हैं कि हम बड़े भारी अफसर हैं, हम यहाँ कैसे। बहुत से लोग यहाँ इसलिए नहीं आते कि हम बड़े भारी अफसर हैं, पर जहाँ लोग मेस्मराइज करते हैं और गंदे काम करते हैं वहां सब मोटरें लेकर पहुंच जाते हैं, तब कोई शर्म नहीं।
घोड़े का नंबर पूछना हो तो वहां पहुंच जाएंगे सब मोटर लेकर। लेकिन ऐसी जगह जहां परम का कार्य हो रहा है वहां मैं देखती हूँ कि लोगों को शर्म आती है आते। या तो कुछ लोग डरते भी हैं, डरने कोई बात नहीं, अपनी माँ है, हम तो सब की माया जानते हैं, किसी भी तरह का हो मामला हम ठीक कर सकते, तो डरने कौन सी बात है। इसलिए माँ का स्वरूप है ना हमारा, उसको ऐसा समझना चाहिए कि प्रेम का स्वरूप है और उसमें डरने कोई बात नहीं। यह सामूहिक कार्य को मनुष्य समझ नहीं पाता है कभी भी, जब तक वो पार नहीं होता। यानी यह है कि जब दूसरा आदमी है वो कोई रह ही नहीं जाता है, दूसरा है कौन, ये इस तरह से महसूस होता है कि आपके हाथ से ठंडी ठंडी हवा तो चलनी शुरू हुई, और आप जैसे ही दूसरे आदमी के पास में जाएंगे तो शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि एक उंगली जरा हरकत कर रही, पता नहीं क्या। आप उनसे पूछे क्या आपको बहुत जुकाम होता है, आपको कोई शिकायत है, ऐसी तकलीफ है? कल हाँ भाई क्या बताएं, तुमको कैसे पता? कल मेरी ये उंगली पता नहीं क्यों काट खा रही थी। ये सब्जेक्टिव नॉलेज है। सब्जेक्टिव माने आत्मा का नॉलेज। सब्जेक्टिव ऐसा अगर शब्द इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है कि दिमागी जमा खर्च। मतलब एक आदमी है, साहब मैं इसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। आत्मा एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। जो आदमी एक बात कहेगा वही 10 आदमी कहेंगे अगर वो सहयोगी है तो। 10 छोटे बच्चे अगर रियलाइज सोल्स है, ये एक्सपेरिमेंट लोग कर चुके हैं, उनकी आंख आप बांध के रखिए और किसी आदमी को सामने बिठा दीजिए, बताइए कल इनके वाइब्रेशंस कहां पकड़ आ रहे, सब के सब उसके लिए बताएंगे ये उंगली में पकड़ आ रही, इसमें सब इसमें जलन हो रहा है, माने ये कि उसको नाभि चक्र की तकलीफ है या उसका लीवर खराब है। वो थोड़ा सीखना पड़ता है। आप यहां बैठे बैठे किसी भी आदमी के बारे में कहीं पर भी है उसके बारे में भी जान सकते हैं कि इस आदमी को क्या शिकायत है। बैठे, यह सामूहिक चेतना में आप जानते हैं। आप कोई मृत आदमी के लिए भी जान सकते हैं, कोई गुरु वो सच्चे थे कि झूठे थे, यहां बैठे बैठे जान सकते हैं। कोई आप स्थान में जाएं और कहें कि ये जागरूक स्थान है, आप जान सकते हैं जागरूक है या नहीं। जागरूक होगा तो उसमें वाइब्रेशंस आएंगे, जागरूक नहीं होगा तो नहीं होगा। जो सच्ची बात है, जो सत्य है वो आत्मा बताता है, इसीलिए उसे सत्य स्वरूप कहते हैं। और क्योंकि जब आत्मा हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो हमारा जो चित्त है, माने हमारा अटेंशन है, वो जहां भी जाता है वो काम करता है। अब ये चीज भी मनुष्य के समझ में नहीं आती। माने कि यहां बैठे बैठे किसी सहयोगी का चित्त अगर गया कहीं पर तो वो आदमी ठीक हो सकता है। हमारे एक रिश्तेदार है, उनकी माँ बहुत बीमार रहती बेचारी और बहुत ही बूढ़ी हो गई है, तो वो हमसे बताते कि अब हम आपसे नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बूढ़ी हो गई है, अब उन्हें छुट्टी कराइए आप। जब भी हम बताते वो ठीक हो जाती। ये हमारा अनुभव कि जब भी हम बताते ठीक हो जाते हैं। 80 साल की हो गई हैं, अब भी फिर वैसे ही हाल हो जाता है, फिर बीमार पड़ जाते हैं, फिर आपको बताते वो ठीक हो जाते। मतलब चित्त जो है वो जागरूक हो जाता है। जहां भी आपका चित्त जाएगा वो कार्यान्वित होता है, जहां भी आप चित्त डालें। लेकिन इसके लिए पहले अपने आत्मा में स्थिरता आनी चाहिए, उसे कनेक्शन पूरा आना चाहिए। समझ लीजिए इसका कनेक्शन ठीक ना हो तो मैं थोड़ी देर बात करूंगी, सुनाई देगा, बाकी बात गुल हो जाएगी। यही बात है, इस वजह से आप वाइब्रेशन भी खो देते हैं, आपका जरा कनेक्शन लूज हो गया। पहला अपना कनेक्शन ठीक करना पड़ेगा। लेकिन सामूहिकता की और भी गहनता अपने को समझनी चाहिए कि सारा एक ही है, हम सब अंग प्रत्यंग है। और जब हम अंग प्रत्यंग है तो एक आदमी ज्यादा नहीं बढ़ सकता और एक आदमी कम नहीं हो सकता। कभी कभी सहयोगियों में भी यह धारणा आ जाती कि हम बड़े सहयोग में बड़े भारी बन गए, बहुतों में आती, हम तो बड़े ऊंचे आदमी हैं। जब ऐसी भावना आ जाए तो सोचना चाहिए कि बहुत ही पतन की तरफ हम जा रहे हैं। जिसने यह सोच लिया कि हम ऊंचे हो गए वो सोच रहा हम पतन की ओर जा रहे हैं। क्योंकि जैसा आदमी सच्ची ऊंचा होता है वैसे वैसे वो नम्र ही होते जाता है, उसका आवाज बदलते जाता है, उसका स्वभाव बदलते जाता है, उसमें बहुत ही नम्रता, उसमें प्रेम बहते रहता है। ये पहचान है। अगर कोई सहयोगी सहयोग में आने के बाद में बुलंद पर आ जाए और कहे कि साहब तुम ये क्या और वो क्या, तो सोचना चाहिए उसको खुद कि मैं गिरता जा रहा हूं। लेकिन इसका दूसरा भी अर्थ नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोगों को यह है, मैंने देखा, एक साहब थे अमेरिका में और उन्होंने सहयोग के नाम से केंद्र चलाया। जब आए तो सबने बताया माँ ये तो पता नहीं क्या तमाशा है, हम लोग तो इस पे हाथ रखते हैं और चक्कर खा के गिर जाते हैं, तो बड़ा ही चक्कर वाला आदमी। मैं कहा अच्छा मैं तो समझ रही हूँ। फिर मैंने उससे कहा चल तुम्हारा ब्रोशर दिखाओ। क्या? तो ब्रोशर में उसने लिखा था कि वाइब्रेशंस फॉर ऑर्डिनरी वाइब्रेशंस $100 एंड फॉर स्पेशल वाइब्रेशंस $250।
मैंने कहा गए काम से ही है। तो मैंने उससे कहा कि ये क्या बदतमीजी है आपकी, ये आपने कितना पैसा दिया था, मुझे कितने डॉलर्स दिए थे अपने वाइब्रेशंस लेने के लिए, जो तुमने ऐसा लिखा। तो कहने लगे कि माँ ऐसा है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, फिर मैं खाऊं क्या। मैंने कहा भूखे मरो। क्या तुम पहले सहयोग से पहले कुछ करते थे? कहले हाँ मैं स्कूल में पढ़ा था। मैंने कहा स्कूल में पढ़ा, जो करते थे सो करो, लेकिन तुम सहयोग को बेच नहीं सकते हो, तुम्हारे वाइब्रेशंस बेच नहीं सकते। कहले मेरा सेंटर है, उसमें लोग आते हैं खाना खाते हैं। ठीक है, खाने का पैसा लो, वाइब्रेशंस का क्यों लिखा? लिखो खाने का इतना पैसा, कमरे का इतना पैसा, उसमें भी आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। ठीक है, जितना लगा उतना खर्चा करो, उसके दम पर तुम अपने महल नहीं खड़े कर सकते। और वाइब्रेशन उसके ऐसे थे कि जैसे जल रहा था। बहुत नाराज हो गए मेरे साथ, वो नाराज होकर के और वो चले गए। उनका कि ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा ऐसा। लेकिन सबसे बड़ी बात उस वक्त थी कि उन्होंने बहुत बकना शुरू कर दिया। जब बहुत बकना शुरू किया तो एक साहब हमारे सहयोगी हैं, उठ के खड़े होकर ज्यादा बका तो ऊपर से नीचे फेंक देंगे। तो कहले वारे वाह, देखिए सहयोगी हुए, इनमें कोई नम्रता नहीं। मैंने कहा खबरदार जो सहयोगियों को कुछ कहा या मुझे कुछ कहा, मैंने सुन लिया बहुत। मैंने कहा ये दिन गए कि सब साधु संतों को तुमने सताया था। अरे किसी ने भी एक शब्द कहा है तो देख लेना उनका ठीक नहीं होगा। ये बहुत लोगों को यह है कि कोई अगर साधु संत है उसको जूते मारो तो भी साधु संत को कहना चाहिए और 10 मारो। ये कुछ नहीं होने वाला। आप अगर एक जूता मारिएगा तो 1000 आप खाइएगा, तब वो घबरा करके और भागेगा। ये भी बहुत लोगों में है कि आपको गुस्सा कैसे आ गया। दूसरी साइड अभी एक साहब मिले, कहने लगे उनसे बकवास कर। मैंने कहा चुप रहिए, आप बेवकूफ आदमी है, बहुत बकवास कर रहे हैं आप बेकार में। कहले मैंने ये पुराण पढ़ा, मैंने वो पुराण। मैंने कहा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बेकार बातें कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। अभी पता हो कि नंबर 2 चलाते हैं क्या, नंबर 4 पता नहीं क्या क्या होता है। तो मैंने कहा कि देखिए आप बेवकूफी की बातें मत करिए, दूसरों का जो है उनको समझने दीजिए, आप बीच में बकवास मत करिए, आप चुप रहिए। तो कहने लगे देखिए आपको गुस्सा आ गया, आपकी अगर कुंडली नहीं जागरूक है तो आपको गुस्सा नहीं आता। मैंने कहा मेरा गुस्सा मत पूछो, तो बड़ा जबरदस्त होता है जब आऊं तो फिर जरा सहमे माश है। लेकिन बात यह है कि इस तरह की भी धारणा लोग कर लेते। आप कोई बिलबिले आदमी नहीं हो जाते, आप वीरश्री पूर्ण, आप तेजस्वी लोग हो जाते। आपके हाथ में तो तलवारें देने की बात है। ये थोड़ी कि आप उस वक्त में जितना भी आप चाटा मारे चाटा खाएंगे। वो क्राइस्ट ने कहा था माफ कर दो, वो दूसरी बात थी, उसका अर्थ ही दूसरा था। क्योंकि उस वक्त लोगों का यही हाल था कि एक ही चाटा कोई नहीं खा सकता था। लेकिन पार होने के बाद तत्क्षण आप में शक्ति आ जाती, तत्क्षण। तो सामूहिकता को इस तरह से समझना चाहिए कि एक आदमी उठ करके कोई कहे कि मैं विशेष कर रहा हूं, एक आदमी सोच ले कि मुझे करने का है, एक आदमी सोच ले कि मैं माँ के बहुत नजदीक हूं, तो इतना वो दूर चला जाएगा। क्योंकि मंथन हो रहा है, बड़े जोर का मंथन हो रहा है। शायद आप इसको महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता नहीं। जब हम दही को मथते हैं तो उसका सब मक्खन है ऊपर आ जाता है, फिर हम थोड़ा सा मक्खन उसमें डाल देते हैं। यही समझ लीजिए इनकारनेशन है, समझ लीजिए यही समझ लीजिए कि परमात्मा की कृपा है। और उस मक्खन से बाकी सारा मक्खन लिपट जाता है और सब साथ ही साथ एक ही जैसा चलता है। अब उसमें से कोई सोचे मैं अलग हूं, एक आध 2-4 मक्खन के कण इधर उधर रह जाते तो लोग फेंक देते हैं, उसके पीछे हम कौन दौड़ने चला। सब एक हैं और एक ही दशा में है। कोई ये ना सोच ले कि मैं ऊंची दशा में हूं, मैं नीची दशा में हूं, ऊंची दशा में है, कभी नहीं सोचना। इस तरह से सोचने से बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी आप ये सोच लीजिए कि जब हम एक ही अंग है, अगर एक उंगली सोच लीजिए कि मैं बड़ी हो जाऊं, नाक मेरी सोच ले कि मैं बड़ी हो जाऊं, कैसी दिखेगी शक्ल। ये तो मैलिग्नेंसी, यही तो कैंसर होता है। कैंसर में एक सेल अपने को बड़ा समझ करके बाकी सेल को खाने लग जाता है, ये हो गया कैंसर। ऐसा जो इंसान होता है जो अपने को यूनिक बनाना चाहता है कि सब मेरे ही पास हो जाए, मैं कोई तो भी विशेष हो जाऊं, कुछ विशेष हो जाए, वो आदमी कैंसरस हो गया सोसाइटी के। सहयोग की ऐसी स्थिति है जैसे कि एक मैं कहानी बताती हूँ कि जैसे एक बहुत सी चिड़िया थी और उनको एक जाल में फंसा दिया गया। तो चिड़ियों ने आपस में ये सलाह मशवरा की कि अगर हम लोग सब मिलकर इसके जाल को उठा लें तो जाल हमारे साथ उठाएगा, फिर जा करके उसको तोड़वा देंगे, बाद में सड़वा देंगे, किस तरह निकाल देंगे। तो कहा हाँ ठीक है। सब मिलकर के 1 2 3 कह करके उठो, और सब के सब उठे और जाल को तोड़ दिया उन्होंने। वही चीज सहयोग है। सहयोग की सामूहिकता लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत गड़बड़ होता है।
माने मैं घर में बैठ करके माँ ध्यान करता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, मेरे वाइब्रेशन बंद हो गए, होंगे ही। आपको सामूहिकता में आना पड़ेगा, आपको सेंटर पे आना पड़ेगा। एक दिन हफ्ते में कम से कम सेंटर में आ करके आपको देखना पड़ेगा कि आपके वाइब्रेशंस ठीक है या नहीं। दूसरों पे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दीप इसलिए बनाए गए हैं कि आपको दूसरों को देना होगा, इसलिए नहीं बनाए गए कि आप अपने घर बनाते रहिए। फिर वही दीप हो सकता है बिल्कुल बुझ जाएगा। यह दीप सामूहिकता में भी जल सकता है, नहीं तो जल नहीं सकता है। ये महायोग का विशेष कारण है कि हम अपने को अलग न समझे, आए नम्रता पूर्वक आए, ध्यान में आए। हो सकता है कि सेंटर में एक आध आदमी आपसे कहे भी कि भाई ये छोड़ दो, ये नहीं करो, तो बुरा नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने जाना है ये बात गलत है, इसको छोड़ना चाहिए, इसे निकालना चाहिए। और जो कुछ भी सेंटर में कहा जाए उसे करें, क्योंकि सेंटर पे हमारा ध्यान रहता है। कृष्ण ने भी कहा है जहां 10 लोग हमारे नाम पर बैठते हैं वहीं हम रहते हैं, न कि कहीं एक बैठा हुआ वहां जंगल में और कृष्ण कृष्ण कह रहा है, उनको टाइम नहीं। कबीर ने कहा है कि 5-25 पकड़ बुलाओ, मतलब उनकी भाषा में इतनी अथॉरिटी थी। देखिए कितनी अथॉरिटी से बात करते थे, कोई गिलगिलापन नहीं था उनमें। तो कहते हैं 5-25 पकड़ बुलाऊं, एक ही डोर उड़ाऊं। ये कबीर जैसे लोग बोल सकते, और आप भी कह सकते हैं इसको। बात जब आप पार हो जाए तो आप भी देखेंगे कि जब तक 5-25 नहीं आएंगे तब तक सहयोग मुकम्मल नहीं होता। बहुत से लोग आते हैं, पार हो जाते हैं, उसके बाद जब मैं आती हूं तभी आते हैं, उनकी हालत कोई ठीक नहीं रहती। सहयोग में वो बढ़ते नहीं, कि वृद्धिंगत नहीं होते। आप पेड़ों के बारे में भी ये अनुभव करके देखें कि अगर कुछ पेड़ मरगिले हो जाएं तो उनको और पेड़ों के साथ आप लगा दीजिए, वो पनप जाते हैं, एक दूसरों को शक्ति देते, मानो जैसे कोई एक दूसरों को देख करके बढ़ते। और यही सामूहिकता ही सर्व राष्ट्रों में और सर्व देशों में फैलने वाली है। और उस दिन आप जानिएगा कि आप चाहे यहाँ रहें, चाहे इंग्लैंड में, चाहे अमेरिका में, या चाहे किसी भी मुसलमान देशों में या चीनी देशों में, कहीं भी रहें, आप सब एक हैं। यही शुरुआत हो गई है। और सहयोग एक बड़ी संक्रांत है। सन माने अच्छी और क्रांति माने आप जानते हैं, यह एक बड़ी भारी इवोल्यूशनरी क्रांति है। और जो पवित्र क्रांति, जो प्रेम से होती है, जो अंदर से होती है, उसमें सबसे पहले जाना चाहिए कि हम उस विराट के अंग प्रत्यंग हैं, हम अलग नहीं। और आप हैरान होइएगा इसके कितने फायदे होते हैं। एक हमारे शिष्य थे प्रोफेसर साहब राहुरी में, वो जरा अपने को अफलातून समझते थे बहुत ज्यादा। एक बार उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि ये साहब जो है ये सहयोग तो अच्छा करते हैं, बहुतों को पार तो किया, लेकिन जरा गुस्सा इनको ज्यादा आता है और इनकी बीवी से इनका पटता नहीं। दुनिया भर की मुझे शिकायतें करने लग गए। तो भी मैं चुप थी, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने एक ग्रुप बनाया आपस में और कहने लगे कि हम लोग अलग से काम करें। तो भी मैं चुप थी। तीसरे मरतबा जब गए तो देखा कि बिल्कुल ही वो कह रहे थे कि कुछ नहीं हर्ष, थोड़ा सा तंबाकू भी खा ले तो कोई बात नहीं, मैं तो खाता ही हूँ, माता जी को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो खाता हूँ, कोई हर्ज नहीं। तो सब तंबाकू खाने वाले ने एक ग्रुप बना लिया। माता जी के मतलब है तो सहयोगी, लेकिन तंबाकू खाने वाले सहयोगी, शराब पीने वाले सहयोगी, रिश्वत लेने वाले सहयोगी, झूठ बोलने वाले सहयोगी, ऐसे ग्रुप्स बन गए। तो मैंने उनसे कहा वहां पर सिर्फ तंबाकू खाने वालों का था, तंबाकू बड़े मुश्किल से छूटती है, बहुत मुश्किल। तो उसके बाद जनाब अली से मैंने फरमाया कि देखिए जरा आप संभल के रहिए, बहुत ज्यादती आपने कर ली है। जब ये ग्रुप बन जाता है, मैंने तभी कहा, तब मैलिग्नेंसी बहुत जोर करती। अगर एक ही सेल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 10 सेल हो गए और सब मैलिग्नेंट हो गए तो गया आदमी काम से। उसके बाद जब मैं मोटर से आ रही थी तो मैंने रास्ते में जो वहां के संचालक थे उनसे कहा इन पे नजर रखिएगा, मुझे डर लगता है कि ये कहीं गड़बड़ में न फंस जाए। और आपको आश्चर्य होगा, उनको ब्लड कैंसर हो गया। अब जब ब्लड कैंसर होगा तो उनकी हालत खराब हो गई। तो वो बहुत पहुंचे बम्बई। अब बम्बई में सब सहयोगी ने अपनी जान लगा दी, बिल्कुल जान लगा दी उनके लिए। जितने भी डॉक्टर थे सहयोगी और जो लोग थे, उन्होंने हॉस्पिटल में उनको भर्ती करना, उनका सब डायग्नोसिस करना, उनके लिए दौड़ना धूपना सब शुरू किया। अब जो रिश्तेदार उनके चिपके हुए थे वो तो सब छूट गए, वो कोई उनको जानने वाला नहीं।
उनके पास न इतना रुपया था न पैसा था, सब कुछ सहयोगियों ने तैयार करके मुझे कभी, जो लोग कभी भी ट्रंक कॉल नहीं करते थे, वो लंदन में ट्रंक कॉल पे ट्रंक कॉल, माँ वो हमारे एक सहयोगी हैं, उनको ब्लड कैंसर कैसे हो गया, आप ठीक कर दीजिए। मैंने कहा इन्होंने कभी ना चिट्ठी लिखी ना कुछ किया, आज ट्रंक कॉल लंदन करना कोई आसान चीज नहीं, और जब देखो तब ट्रंक कॉल, माँ इनको ठीक कर दो, माँ वो हमारे, माने जैसे कि इन्हीं के प्राण निकले जा रहे हैं सबके। बहरहाल वो अब ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर ने कह दिया कि 10 दिन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गए। अब वो समझ के बात, उनके सगे कौन है वो आप पहचान गए, उससे पहले नहीं। उन लोगों के पीछे में दौड़ते थे, दूसरे रिश्तेदारों के पीछे में, उनको खाना खिलाना पिलाना, उनसे कभी सहयोग की बात नहीं करो। जब सहयोग में आना तो तंबाकू वालों का एक ग्रुप बनाना। लेकिन ऐसा आपका सगा सोएरा कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। ज्यादातर सगे ऐसे होते हैं कि आपकी खुशियों पर पानी डालते हैं और कहते हैं कि ऊपर से दिखाएंगे आपके बड़े दोस्त हैं, लेकिन चाहेंगे कि आप खुश न हो। देखिए आपको आश्चर्य होगा, अगर कोई मर जाता है तो हजारों लोग पहुंच जाते हैं रोने के लिए, खुश होते होंगे शायद, घर पे आफत आई मन में, और जब कुछ प्रमोशन हो जाए, कुछ अच्छाई हो जाए तो कहना पता है इसको कैसे प्रमोशन हो गया, इसने बड़ी लल्लो चप्पो करी हुई। कभी नहीं खुश होते। लेकिन सहयोग दूसरी चीज, सहयोग में लोग खुश होते हैं जब देखते हैं अरे ये सहयोगी फर्स्ट आ गया, ये सहयोगी का ऐसा हो गया, सहयोगी के घर में किसी के बच्चा हो गया तो मां तूफान हो जाती। अभी एक साहब की शादी हुई राहुरी में, वो स्विट्जरलैंड के थे, वो वहां आकर उन्होंने शादी करी। पहले मेरे सगे भाई बहन तो यहाँ रहते हैं, मुझे क्या करना स्विट्जरलैंड में शादी करी। वो स्विट्जरलैंड से आए राहुरी एक गांव में, वहां आकर के उन्होंने शादी करी, अपनी बीवी को भी लाए और वहां उन्होंने शादी कराई। वहीं घोड़े पर गए और सब कुछ किया उन्होंने। कहले भैया मेरा वहां कोई नहीं रहता, मेरे सगे सोयरे सब यहाँ पर, और ऐसे आनंद से सबने उसकी शादी बनाई। और अब उसको बच्चा होने वाला है तो सब सहयोगी ऐसे खुश हो गए, आपस में पेड़े बांटने लगे। और उनके जो रिश्तेदार थे उनको समझ में नहीं आया कि ये कैसे सब हो गया। अब आपके रिश्तेदार सहयोगी हो जाते हैं, आपके मित्र हो जाते हैं, आपके अपने हो जाते। आत्मज, आत्म शब्द बहुत सुंदर है, शायद कभी इसका मतलब किसी ने सोचा नहीं। आत्मज, जो आत्मा से पैदा हुए हैं वो आत्मज होते हैं। कहा जाता है कोई बहुत नजदीकी आदमी को, ये मेरे आत्मज है। जिसका आत्मा से संबंध हो गया उसका नितांत संबंध होता है। पर खुद आश्चर्य में पड़ती हूँ कि मेरे जान को लग जाएंगे अगर किसी के इतनी सी तकलीफ हो जाए, और बार बार माफी मांगेंगे, माँ तुम माफ कर दो, तुम तो माफ कर दो, उस पर कुछ तुम नाराज हो गई हो, नहीं तो अब मैंने कहा भाई तुम क्यों माफ कर मांग रहे हो उसको, अब वो भूल रहा है माफी मांगना तो हम ही मांग रहे हैं उसको माफ कर। इतना प्रेम चढ़ता है सब देख देखकर, इतना मोह लगता है कि कितनी मोहब्बत, कितना ख्याल, कितनी, किसी पे कोई परेशानी आ जाए, पैसे की परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो सब के सब सीक्रेटली उसको कर लेते हैं, मेरे को पता ही नहीं चलता है। सब आपस में ऐसे खड़े हो जाते हैं, और सारी दुनिया की दुनिया ऐसे सहयोगियों की जब खड़ी होगी तब सोचिए क्या होगा। अभी तो हम लोग वैमनस्य, द्वेष और हर तरह के कंपटीशन और ये पागल रैट रेस के पीछे में दौड़ रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। और इतनी सुरक्षा की सेंस ऑफ सिक्योरिटी इतनी हमारे अंदर आ जाएगी कि सब हमारे भाई बहन। पर जो लोग सामूहिक नहीं होते वो निकलते जाते हैं सहयोग से। ये तो ऐसा है, एक मैंने देखा है कि ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि वो घूमता है अगर जिसने जरा सा छोड़ा कि गया वो चाहे टेंजेंट से बाहर, वो रहता नहीं, फिर टिकता नहीं। इसलिए इसमें चिपक के रहना चाहिए। इसके जो नियम हैं उसको समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए, दूसरों से पूछना चाहिए। उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। जो कल आए थे वो ज्यादा जान गए, आज आप आए आप जान जाइए, और जो कल आएंगे वो आपसे जानेंगे। इसमें बुरा मानने की और इसकी कोई बात नहीं। पर जब आदमी सहयोग में पहले आता है तो वो यही भावना लेकर के आता है कि अब हम इसमें आए हैं और ये देखिए हमें परेशान दिखा रहे हैं, ये दूसरे हो गए, इनकी श्रेणी बदल गई है, ये दूसरे हैं। ये दिखने में आप ही जैसे हैं लेकिन ये दूसरे हो गए। जैसे समझ लीजिए कि आपके कॉलेज में लड़के पढ़ते हैं, कोई बीए में है और कोई फर्स्ट ईयर में है, फिर कोई एमए में है। एमए का लड़का पास होकर प्रोफेसर होकर आ जाता है, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि कल हमारे साथ ये पढ़ता था और आज आ गया बड़ा हमारे ऊपर। उसी तरह की चीजें, इनकी श्रेणी बदल गई। आपकी भी श्रेणी बदल सकती। कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है कि सालों से रगड़ रहे सहयोग में, कुछ प्रोग्रेस नहीं होता, वो ऐसे चलते रहते डावाडोल डावाडोल, कभी गुरुओं के चक्करों में घुसे। आज एक महाशय आए होंगे, अभी भी पार हो गए थे। उसके बाद में वो गए कोई शंकराचार्य के पास गए, कहीं किसी के पास गए, कहीं कुछ गए, बेचारे बिल्कुल पागल हो गए, पागल।
मुझे आके बताने लगे कि माँ मेरे अंदर पिशाच भर दिए। आए अभी बेचारे काफी उनको साफ सूफ किया हमने, पर उससे प्रोग्रेस उनका कम हुआ। अगर वो उसी वक्त जम जाते तो आज कहाँ से कहाँ होते। और बड़ी तकलीफ उठाई बेचारों ने, बड़ी परेशानी उठाई। सामूहिकता को आप समझें कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा आशीर्वाद सामूहिकता में आता है। और जहां इस सामूहिकता को तोड़ने की किसी ने कोशिश की, यानी लोगों की आदत है क्लब करने की, कोई ना कोई बहाना लेकर के। आप सफेद बाल वाले तो मैं भी सफेद वाला, चलो हो गए। आप लंबे आदमी है तो हम भी लंबे आदमी, हो गए क्लब। आप सरकारी नौकर है, मैं भी सरकारी नौकर हूं, चलो हो गए। सहयोग में सब छूट जाता है। आप कौन देश के हैं? परमात्मा के देश के। आप किसके साम्राज्य के हैं? परमात्मा के। परमात्मा ने थोड़ी ऐसा बनाया था कि आप यहाँ के आप वहां के। भाई परमात्मा तो हर एक जगह वैरायटी बनाते ही है। ये त्रिगुण के परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के साथ में उन्होंने ये सारा बनाया। और जिसलिए कि जिसे वैरायटी से खूबसूरती आती है। आप सोचिए सबकी एक जैसी शक्ल होती तो बोर नहीं हो जाते सब लोग? कम से कम हिंदुस्तानी औरतों को इतनी अकल है कि साड़ियां पहनती अब भी, और सब अलग अलग तरह की पहनती। पर आदमी तो बोर करते हैं उनके कपड़ों से, सब एक जैसे। औरतें जो हैं अभी भी अपना मेंटेन किया। अगर एक औरत ने देखा कि दूसरी मेरे जैसे साड़ी पहन के आए तो बदल के आ जाएगी। हाँ, वो साड़ी वाले भी इतने होशियार होते हैं बेचारे। वो जानते हैं, उनको आदत पड़ी रहती है। 50 साड़ियां दिखाएंगे, वो थकते नहीं बेचारे। मैं कहती हूँ कौन जीव है ये भी पता नहीं। और कभी उनको पता होगा कि ये साड़ी मेरे पड़ोस के ना उसके रिश्तेदार के उसके पास है तो लेंगी नहीं। ये वैरायटी का सेंस जो है, इससे खूबसूरती सौंदर्य का लक्षण है। इसलिए परमात्मा ने बनाया। उसने सारी सृष्टि सुंदर से बनाई। कहीं पहाड़ बनाए, कहीं पे नदियां बनाई, कहीं कुछ बनाया, इसलिए कि आप लोग उसमें मस्त रहें, मजे में रहें। लेकिन आपने तो इसको ये बना लिया देश, और उसको वो देश बना लिया, उसने वो देश बना लिया, और लड़ रहे हैं आपस में। अजीब हालत है। हमारे जैसे अजनबी को तो बड़ा ही आश्चर्य लगता है, इसमें लड़ने कौन सी बात। और फिर घुटते घुटते हर एक देश में अपनी अपनी समस्या, अपने अपने तरीके, अपना अपना ढंग बनता गया। सहयोग में चीज टूट जाती। आपको देखना चाहिए था कि परदेश के आए हुए लोग जिस तरह से अपने देहातियों के साथ गले मिल मिल करके कूद रहे थे, और वहां पर नृत्य सीख रहे थे, कैसे अपने देहाती लोग नृत्य करते हैं। करे पंजाब जाएंगे तो वहां जाके भांगड़ा करेंगे उनके साथ कूद कूद करके। देखने लायक चीज है। ये भूल गए कि हम किस देश के हैं। प्रेम, उसका मजा, प्रेम का मजा आता है। फिर ये नहीं सोचता आदमी कि कपड़े क्या पहने हैं, ये कहाँ रह रहा है, कि क्या, बस मजे में। ये सब विचार ही नहीं आता है, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन कितनी पोजीशन में है, कुछ ख्याल नहीं आता। ये सब बाह्य की चीजें हैं, सनातन नहीं है, क्योंकि सनातन को पा लिया। पर सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी चाहिए हर समय कि हमें सामूहिक होना चाहिए, और सामूहिकता में ही सहयोग के आशीर्वाद है। अकेले अकेले इंडिविजुअलिस्टिक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप खो दीजिएगा सब कुछ। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे। लोग ज्यादातर जो बीमारी ठीक करने आते हैं वो ज्यादातर इसी तरह से होते हैं। आए, बीमारी ठीक हो गई, उसके बाद बैठ गए। एक साहब आए थे हमारे पास, बहुत चिल्ला चिल्ला के, माँ मेरा ये जल रहा है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने कहा बैठे रहो अभी थोड़ी देर। उसके बाद जब पहुंची तो भाई 5 मिनट में ठीक भी होगा। उसके बाद एक दिन बाजार में मुझे मिले, तो मेरा फोटो वोटो रखा हुआ है अपने मोटर में। कल मैंने घर में भी फोटो रखा है, मेरे दिल में भी फोटो है। मैंने कहा बेटे क्या बात है, वाइब्रेशन तो है नहीं? कल हाँ नहीं, और अब एक कोई नई बीमारी हो रही। मैंने कहा सब फोटो बेकार गए ना तुम्हारे लिए, तुम सहयोग करने के लिए केंद्र पे आओ। आप सोचिए दिल्ली शहर में हमारे पास कोई केंद्र नहीं, हर तरह के चोरों के पास यहाँ इतने बड़े बड़े आश्रम बन गए। हमारे पास अभी कोई जगह नहीं, किसी के घर में ही हम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास जो धन है वो सबसे बड़ी चीज है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि हम महल खड़े हो और बड़े एयर कंडीशन आश्रम हो, वो तो कभी होंगे नहीं हमारे। और अभी तक हमें कहीं भी हम लोग जमीन नहीं खरीद पाए, क्योंकि हमने ये कहा था कि हम ब्लैक मार्केट का पैसा नहीं देंगे। तो आज तक इस दिल्ली शहर में एक आदमी नहीं मिला जिसने कहा अच्छा माँ हम आपको ऐसी जमीन देंगे जिसमें सीधा सीधा पैसा हो। एक आदमी नहीं मिला इस दिल्ली शहर में, और उस बड़े भारी बंबई शहर में आपकी ये हालत है। गवर्नमेंट से कहा तो वहां भी जो नीचे के लोग हैं वो ब्राइबरी लेते हैं।
उनको क्या मालूम ये सब चीज कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन होता है। और उसके बाद उन्होंने जमीन दी भी, मतलब किसी ने ब्राइबरी तो हमने दी नहीं, तो उन्होंने हमें सब्जी मंडी के अंदर जगह दी। बताइए, सब्जी मंडी के अंदर जहां बैल बांधते हैं वहां उन्होंने सहयोगियों के लिए जगह दी। हमने कहा भाई जिसने दी उसने कभी देखा भी कि बैलों के साथ क्या सहयोगी वहां बैठने वाले। बहरहाल अब तो उस बात को लोग समझ गए। हमें बहुत दौड़ना पड़ा सालों तक, आज 10 वर्ष से कोशिश करने के बाद अब उन्होंने कहा है कि हम इस पर सोचेंगे। इसका अर्थ आप सरकारी नौकर जानते हैं, अभी वो सोच ही रहे हैं। तो बहरहाल जब भी जगह होगी, जैसी भी जगह आप उसको देखें, वहां करें। जो भी अभी सुब्रमण्यम साहब ने अपना घर दिया हुआ है वहीं होता है, और कोई जगह अगर आपको मिल जाए तो ऐसी कोई जगह कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं कि बहुत बड़ी जगह हो, सर्वसाधारण जहां लोग आ सके। इस तरह से सब अपना ही कार्य हमारे बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, हमारे सारे मानव जाति के लिए हम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ा आडंबर करने की जरूरत नहीं, सादगी से ही, सरलता से ही सबको बैठ के करना चाहिए। सहयोग इतनी आशीर्वाद देने वाली चीज है कि सहयोग में आए हुए लोग आज बड़े बड़े मिनिस्टर हो गए। ये भी बात देखिए कितनी आश्चर्य की है, लेकिन मिनिस्टर होने के बाद वो भूल गए कि वो सहयोगी है। जब मिनिस्ट्री छूटेगी फिर आएंगे, जरूर आएंगे, फिर आप पहचानिएगा कि ये फलाने मिनिस्टर थे माता जी। अब उनको फुर्सत नहीं, फुर्सत सहयोग के लिए जरूर निकालनी पड़ेगी आपको। यह आपका परम कर्तव्य है। जो कहता है मेरे पास टाइम नहीं कब करूं, सो सहयोग नहीं कर सकता। रोज शाम को और रोज सवेरे थोड़ा देर निकालना पड़ता है। सहयोग में अनेक नियम है, अपने आचार व्यवहार, बर्ताव, रहन सहन, आसन आदि क्या क्या करने के वगैरह सबके नियम है। मैं सब नहीं बता सकती। एक साहब ने प्रश्न किया कि माता जी आपने कहे थे कि उसके आसन बताओ, तो मैं सब चक्रों के आसन आज नहीं बता सकती, लेकिन इसके मामले में बहुत लोग जानते हैं कौन से आसन करने चाहिए, कौन से चक्र। साहब आए, मुझे कहना हम तो आए थे आपसे मिलने, लेकिन वहां एक साहब थे बड़े बदतमीज से। हमने कहा क्या हुआ? कहने लगे कि हम दिन में आए थे आपके पास। मैंने कितने बजे? 3:30 बजे। मैंने कहा उस वक्त तो मैं आराम करती हूँ। तो कहने हमने सोचा माँ का दरबार कभी भी आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, आपके लिए तो माँ का दरबार है, लेकिन आपके अकल का दरबार कहाँ रह गया? जो रात दिन माँ मेहनत कर रही, क्या उसको थोड़ा आराम नहीं करना चाहिए? अगर उन्होंने कह दिया कि इस वक्त माँ आराम कर रही है, आप नहीं आए, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि बात सही है। लेकिन जब वो उस जगह खड़े होंगे तो क्या करेंगे? इस प्रकार लोग बहुत बार सहयोग से बेकार में भागते हैं, और इसकी वजह सबसे बड़ी मैं तो यही सोचती हूँ कि अभी वो पात्र नहीं। जो आदमी पात्र होता है घुसता चला जाता है, थोड़े दिन नाराज हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, चलो घुसते चलो इसमें, और गहन उतरता है। जो सॉफ्ट लाइन है वो हमेशा लेती है जीवंत चीज। जैसे एक बी है, जब वो अंकुरित होता है, जब स्प्राउट करता है, तो उसका जो रूट कैप होता है बड़ा छोटा सा होता है, इतना सा, लेकिन बड़ा समझदार वाइज होता है। वो जा करके किसी चट्टानों से नहीं टकराता है, किसी पत्थरों से नहीं टकराता है, पर पत्थर के किनारे पे थोड़ी सी सॉफ्ट जगह में जाए उसमें से घुसता चला जाता है और जाके जम जाता है, और उस पत्थरों पे इस तरह से जकड़ जाता है कि सारा पेड़ का पेड़ उसी सहारे खड़ा हो जाता है। ये अकलमंदी की बात। जब इतना सा एक सेल है, उसको इतनी अकल है, तो क्या एक सहयोगियों को नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से हम गहन उतरे चले? कुछ ना कुछ बहाना बन के सहयोग से भागने से आपकी प्रगति नहीं होगी, आपका ही लॉस होगा। ये सब बहानेबाजियां आपको बंद करनी चाहिए। ये अपने मन का खेल है, इसको आप छोड़िए। ये ईगो है और कुछ नहीं है, ये बड़ा सूक्ष्म ईगो है। कोई आपके पैर पे नहीं गिरने वाला। ये तो जरूरी है कि सबसे अच्छे से बातचीत की जाए, कहा जाए, पर अगर कोई बिगड़ भी गया, उस पर से सहयोग से भागने की क्या जरूरत है? आप जब तक आप केंद्र पे नहीं आएंगे तब तक आपका कोई सा भी काम नहीं बन सकता है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बहुत से ये भी सोचते हैं कि अगर हम सहयोगी हैं तो हमारे बाप दादे के बहन के और भाई के भाई के कोई ना कोई रिश्तेदार कहीं अगर उसको कुछ हो जाए तो बस वो माता जी उसको ठीक करे। एक साहब बहुत बड़े सहयोगी हैं और हमारे यहाँ ट्रस्टी रह चुके, सालों से ट्रस्टी है। उनकी बीवी भी, दोनों को बहुत बीमारी थी, ठीक हो गए, काफी गहरे उतर चुके, सब कुछ हुआ। उनके लड़का ऊपर से गिर के मर गया। नॉर्मली सहयोग के लोग एक्सीडेंट से मरते नहीं, कभी अभी तक तो हमने सुना नहीं किसी को मरती। और वो इस तरह से मर गया, जवान लड़का था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ठीक है,
ये तो कुछ ना कुछ होना था और हो गया, लेकिन एक्सीडेंट से तो माँ ने मुझे बहुत बार बचाया है। मैंने इतने बार अपने लड़के से कहा कि माँ के पास चलो, आया नहीं, तो मैं क्या उसकी जिम्मेदारी ले सकता? अगर वो माँ के पास आता, अपने बच्चे को लेके आता, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। उन्होंने यही मुझसे बात कही, और इतने उस बच्चे को प्यार करते थे सब कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि जब बाप ही नहीं आ रहा था तो लड़का क्या आएगा? आपके जितने रिश्तेदार हैं उनका ठेका हमने नहीं लिया हुआ, ना आप लीजिए। आप उनसे कहिए कि सहयोग में आप उतरे, सहयोग को आप पाएं, और इसकी रिश्तेदारी आप अगर उठा ले तो सारी दुनिया ही आपके रिश्तेदार है। पर यह सोचना कि मेरी बहन बीमार रहती है और मेरे फलाने बीमार रहते हैं, और इस तरह से जो लोग करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं। पहले आपको पार हो जाना चाहिए। पार होने के बाद आपका अधिकार बनता है। उस अधिकार के स्वरूप आप चाहे जो भी मांगे, आपका पूरा अधिकार है, सर आंखों पर है। आप अगर समझ लीजिए आप इंग्लैंड जाएं और इंग्लैंड से जाकर आप कहें कि हमें चीज चाहिए, अरे रहने दीजिए, उस लंदन में आपको लोग पैर नहीं ठहरने देंगे जब तक आपके पास सत्ता न हो वहां जाने की। जब आपके पास सत्ता नहीं है, तब आप सहयोग से कोई भी आशीर्वाद मांगना गलत है। जैसे एक साहब थे, बहुत बीमार थे, इन लोगों ने टेलीफोन किया, ट्रंक कॉल किया, मां उनको ठीक करो, पार नहीं थे, कुछ नहीं। तो मैंने कहा अच्छा हम कोशिश करते हैं, उनके साहबजादे पार थे। कोशिश करी, उसने कहा कि देखो इसको छोड़ दो। अहंकार इतना था कि वो ठीक ही नहीं हुआ। तब मैं आने पर वो ठीक हो गए, थोड़े दिन उनकी जिंदगी चली। लेकिन जब मरना है तब तो आदमी मरता ही, वो थोड़ी ना हम रोकने वाले। सिर्फ ये है कि सहयोग से मनुष्य शांति को प्राप्त करता है मरने से पहले, और जो चीज बहुत आकस्मिक हो जाती है उससे बच जाता है। इसलिए मैंने कहा कि एक्सीडेंट से नहीं मरता है, सडनली कोई चीज होकर नहीं मरता है। वास्तविक जब मरना है तब मरता है। तो उनको जब मरना था वो मर ही गए बेचारे, वो पार भी नहीं हुए थे, और बड़ी मुश्किल से उनको किसी तरह से ठीक किया था, वो मर गए। तो उनके सब रिश्तेदार कहने लगे कि माता जी इनको बचाया नहीं। मैंने कहा उनसे एक सवाल पूछो कि आपने माता जी के लिए क्या किया? पहला सवाल। लोग ऐसा हक सहयोग पे लगाने लगते हैं क्योंकि ये सहज है। वो सोचते हैं कि माँ ने हमारे लिए क्या किया। अभी आपने क्या किया माँ के लिए? आपने अपने लिए क्या किया? पहले तो सवाल ये पूछना चाहिए कि हमने अपना ही क्या भला किया हुआ है? सहयोग में हमने ही क्या पाया हुआ है? क्या हमने अपने वाइब्रेशंस ठीक रखे हैं, या क्या हमने एक आदमी को भी पार कराया? महाराष्ट्र में आप आश्चर्य होंगे कि इतने लोग पार होते हैं, हजारों की तादाद में। महाराष्ट्र की महत्ता मैं इसलिए नहीं कहना चाहती हूँ कि आप जाके खुद ही देखिए, मैं तो खुद आश्चर्य में हूँ कि इतने हजारों लोग कैसे पार हो जाते, और फिर जमते भी बहुत है। ये भी बात उन लोगों में, और इस तरह की बात वहां नहीं होती है। अब वहां ये नियम बनाया था पहले हमने कि जब किसी ने कर 11 आदमी को पार किया वही मेरे पैर छू सकता है। वहां पैर छूने के लोगों की बीमारी, अगर किसी से कहो कि पैर नहीं छूना तो बस उनके लिए फिर आफत हो जाती। शेरदार भी आदमी होंगे तो भी चाहेंगे कि माँ के पैर छू। यहाँ किसी कहो कि पैर छुए तो वो बिगड़ जाए, क्यों पैर छुए साबिन क्या? लेकिन उनको मैंने अगर कहा कि आपको पैर छूना है तो आपसे कम से कम 11 आदमी होने चाहिए, वही लोग छू सकते हैं जिन्होंने 11 आदमी पार किए। तो कुछ लोग खड़े हो गए, पहले माँ हमने तो 11 नहीं 10 ही किए हैं, छू ले पैर। देखिए भोलापन। अब उन्होंने कहा कि भाई अब 21 बनाओ, कम से कम 21 पार किए तो माँ के पैर छू सकते, नहीं तो अधिकार नहीं जमता। और ये काम बन गया। 21 वाले बहुत निकल आए, इतने निकल आए कि मुझे कहना पड़ा भैया आप जाने दो, अब नंबर बढ़ाओ। और 51 कर दीजिए तो भी बहुत निकल आएंगे। वहां तो ऐसे ऐसे लोगों 10-10 हजार पार किए, इसीलिए शायद उसका नाम महाराष्ट्र रखा है। 10-10 हजार लोग पार करने वाले वहां लोग हैं, और यहाँ खुद ही नहीं जमते हैं, दूसरों को क्या करेंगे? बिल्कुल फ्रिवलस जिसको कहना चाहिए टेम्परामेंट है। अपने तरफ भी सेल्फ एस्टीम नहीं है, अपने बारे में भी विचार नहीं है, ना दूसरों के बारे में। जानते नहीं कि हम क्या, हम आत्मा स्वरूप हैं, कितनी बड़ी चीज है, हम कितने शक्तिशाली हैं, इस शक्ति को हमें बढ़ाना चाहिए। अपने बारे में कोई विचार ही नहीं है, एक बस रौनक लगा ली, बस हो गया। इससे काम नहीं होता। अपने अंदर जो है रौनक करनी पड़ती है, और सबके साथ में इसको बांटना पड़ता है। मराठी में कवि हो गए हैं, उन्होंने कहा है, त्याला पाहिजे जातीचे एरे गबाळ्याचे काम नोहे। कहले इसके लिए जिसमें जान हो वो आए, ऐसे वैसे लंदी फंदी लोगों का ये काम नहीं। एरिया गबाळ्याचे मैंने बेवकूफों का ये काम नहीं। इसलिए आपसे मुझे रिक्वेस्ट करना है, बताना है बहुत बहुत विनती करके कि आपको जो भी दिया है उसका संजोना बहुत जरूरी है, उसके और बढ़ना जरूरी है।
दिल्ली के फाउंडेशन के पहले स्टोन्स हैं और आज 7 साल से मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ दिल्ली में, और अभी इन गिन के 200 स्टोन्स भी नहीं जोड़ पाई। ये कठिनाई है, आप सोचिए। और जो आते भी हैं ज़्यादातर दल बदलू और दल बांधने में नंबर 1। ये शायद हो सकता है कि पॉलिटिक्स का असर हो, चाहे जो भी हो, इतना पॉलिटिक्स करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ अपने को पाना और परमात्मा को पाना और सारे संसार को एक नई सुंदर प्रेम पूर्ण क्रांति में बदल देना ही एक काम है। बड़ा भारी काम है, बहुत महान काम है, इसमें हजारों लोग चाहिए। और अगर आप नहीं करिएगा, ये भी आप जान लीजिए, तो ये लास्ट जजमेंट है। जजमेंट कुंडलिनी से ही होने वाला है। और क्या भगवान आपको तराजू में डाल के नहीं देखने वाले? कुंडलिनी को जागरूक करके ही आपका जजमेंट हो रहा है। वो लास्ट जजमेंट जो बताया गया वो शुरू हो गया, और जो इसमें से रुक जाएंगे उसके लिए कल के अवतरण में आप जानिएगा कि सिर्फ काट छाट होगी। कोई आपको लेक्चर नहीं देगा, कोई बात नहीं करेगा, बस एक टुकड़ा इधर या एक टुकड़ा उधर, ये आप समझ लीजिए। और ये चीज अपने गांठ में बांधे और समझ ले कि अब जितना भी संत साधुओं ने यहाँ मेहनत करी है, जो भी बड़े बड़े यहाँ अवतरण हो गए, जो भी कार्य परमात्मा के दरबार के लिए हुआ है, वो सब पूरा हो गया और आप अब स्टेज पे हैं। आप स्टेज पे रहना चाहें तो स्टेज पे रहें या नीचे उतर जाएं, या आपकी जिम्मेदारी है कि आप ही न रहें लेकिन सबको ऊपर खींचें। आप लोग दूसरे तरह के हैं, आपकी श्रेणी और है, आप साधक हैं, और आपको समझ लेना चाहिए कि इसके लिए एक व्रत निश्चय होना चाहिए आदमी में। इसको कहते हैं कि एक बाना पहन लिया आपने, तभी ये चीज काम हो सकती है। और ऐसे वैसे अरे गहरे नत्थु खैरों से ये काम नहीं हो। आप अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी आपने अपने को पहचाना नहीं। उसे जान लेने पे आश्चर्य होगा कि क्या ये शक्ति, प्रचंड शक्ति या ब्रह्म शक्ति माँ ने हमें दी है। और जैसे ही शक्ति बहने लग जाती है, आदमी सोचता है कि मैं भी इस काबिल हो जाऊं। जब इस प्याले से ये चीज छलक रही है, तो ये प्याला भी इस योग्य हो जाए कि इस महफिल में आ सके। इस तरह से आदमी अपने आप ही अपना व्यवहार, अपना तरीका सब कुछ बदलते जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़े बड़े जीव संसार में जन्म लेना चाहते हैं। अगर आपका दिल्ली में वातावरण ठीक नहीं हुआ तो यहाँ सिर्फ राक्षस जन्म लेंगे। या तो बहुत ही पहुंचे हुए लोग जन्म ले जो डंडे लेकर आपको मारेंगे, और या तो राक्षस पैदा होंगे और राक्षसों की ये नगरी हो जाएगी। इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है, कभी कभी सोचती हूँ कि इनकी समझ में अभी आ नहीं रही बात। आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिल्ली जो है वो दहलीज है इस देश की, और इस दहलीज को लांग कर अगर राक्षस आ जाए तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। आपको दहलीज पर उसी तरह से पहरा देना चाहिए जैसा कि बड़े बड़े देवदूत और बड़े बड़े चिरंजीव खड़े हुए आपके जीवन को संभाल रहे हैं। अपनी आप रक्षा करें और औरों की भी रक्षा करें, अपना कल्याण करें, औरों का भी कल्याण करें, और सारे संसार को मंगलमय बनाएं। यही मेरी इच्छा है। इसके बाद मैं जा रही हूँ मद्रास, लेकिन उसके बाद आऊंगी। उसके बाद भी मेरा प्रोग्राम दिल्ली में रहेगा 3-4 दिन। आप लोग सब वहाँ आइए, जहाँ भी प्रोग्राम होता है, जहाँ जहाँ सहयोगी आते हैं वहाँ कार्य ज़्यादा होता है। सब लोग वहाँ आइए। ये लोग तो आपकी भाषा भी नहीं समझते हैं, और जहाँ जहाँ मैं गई गाँव में वगैरह, वहाँ तो हिंदी या मराठी भाषा बोलती रही, लेकिन ये लोग सब लोग वहाँ आते रहे। और हर तरह की आफत आप जानते हैं कि इन लोगों को तो गांव में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। वहाँ पे रह करके समझते हैं कि हमारे रहने से माँ के लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप ही चैनल्स हैं। आपके चैनल्स मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर समझ लीजिए इतनी बड़ी ये जो आपकी पावर हाउस है, इसमें अगर चैनल्स नहीं हुए तो बिजली कैसे प्रभावित? वो चैनल्स आप है। इसलिए आपको चाहिए कि जहाँ भी मैं करूँ, जब तक मैं हूँ, इसको निश्चय से धर्म समझ के आप वहाँ आएँ, और इस कार्य को आप अपने लिए भी अपनाइए और दूसरों के लिए भी अपनाइए। धन्यवाद। आशा है मैंने आपके अधिकतर प्रश्नों का जवाब दे दिया होगा, और अगर नहीं दिया हो तो आप जरूर सेंटर पे सब चीजों का जवाब पा लेंगे, क्योंकि मैं सब बात आज नहीं कह पाऊंगी। आप समझ रहे हैं, समय की कमी। उसके अलग अलग स्तर होते हैं खाने के। जैसे कि एक तो उसका मौलिक स्तर हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन्स हैं या क्या है वगैरह वगैरह। अब ये जो एक उसका स्तर है, मटीरियल स्तर जिसे कहना चाहिए,
उस स्तर को इस तरह से समझना चाहिए कि आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपको खाना चाहिए। जैसे कि जिस आदमी में ज्यादा कफ है उसको ठंडी चीजें या ऐसी चीजें हैं कि जिससे आप जानते हैं उसमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सहयोग में आयुर्वेद के दृष्टि से जो लेफ्ट साइड कफ की मानी जाती है, उसी तरह से वो हमारा लेफ्ट माने महाकाली की शक्ति है। महाकाली की शक्ति डिस्टर्ब हो जाती है कफ से। इसलिए जिसको कफ हो रहा है उसको एक स्तर पे ये समझ लेना चाहिए कि जिससे कफ बढ़ेगा वो काम नहीं करना चाहिए। संतुलन सहयोग का नियम है, संतुलन रखना है। अब जिस आदमी में समझ लीजिए कि बड़ा कॉन्स्टिपेटेड रहता है, उसको रफेज बहुत लेना चाहिए, आप जानते हैं। पर कोई लोग विशेषकर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये काम है, बहुत से लोगों को डायरिया की शिकायत हो जा सकती है। उस वक्त उनको घबराना नहीं चाहिए कि हमें डायरिया हो गया, क्योंकि और उस वक्त हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिसको जरूरत है उसको ज्यादा सब्जी खानी चाहिए और जिसको जरूरत है वो ज्यादा प्रोटीन खाए। ये तो अपनी अपनी सूझबूझ और समझ से होना चाहिए। लेकिन कोई कहे कि सात्विक अन्न कोई होता है, उस मामले में मुझे कहना कि उसमें बड़ी गलतफहमी हमको, ये दूसरे स्तर की बात है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम सब्जी और ये खाएं तो बड़े सात्विक हो जाएंगे और अगर थोड़ा सा हमने गोश्त छू लिया तो हम असात्विक होंगे। ये बड़ी गलतफहमी है हम लोगों के अंदर। आप जानते हैं कि नानक साहब थे, शिरडी साईनाथ थे, या सब लोग ये सब गोश्त खाते थे, रामचंद्र जी भी गोश्त खाते थे। तो इस तरह की आइडिया कर लेना कि इसे गोश्त कोई खा ले तो वो बिल्कुल अधर्मी हो गया और आप अगर घास खाएं तो आप बड़े धार्मिक हो गए, ये गलत बात है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप गोश्त खाइए ही। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन रहिए, नॉन वेजिटेरियन रहिए। सिर्फ देखना चाहिए जरूरत किस चीज की। समझ लीजिए किसी आदमी में बहुत डायरिया होता है तो उसके लिए प्रोटीन फूड उसको मदद करेगा हमेशा, इसलिए अगर वो प्रोटीन फूड खाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन हर समय खाने पीने के बारे में सोचने से ही गड़बड़ हो जाती है। आप अगर मुझे पूछे कि मैंने दिन में क्या खाया तो मुझे नहीं पता, या शाम को क्या खाया मुझे पता है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात देखने की होती है ये कि खाने के वाइब्रेशंस कैसे हैं। ये नहीं कि उसकी क्वालिटी क्या है, वाइब्रेशंस कैसे। वाइब्रेशन से आप फौरन जान जाइएगा कि खाना नहीं खाना चाहिए। उदाहरण के लिए बताएं, एक साहब के हम खाना खाने गए और उनका बड़े आलीशान मकान, बड़े बढ़िया तरीके से बातचीत करी, उनकी बीवी, 3 उनकी लड़कियां, सब कुछ। घर में गए तो उसमें तबीयत खराब। मैंने अपने पति से कहा, भैया मुझे तो उल्टियां हो रही, चलो यहाँ। कभी तुम्हारा समझ नहीं आता कि गंदी जगह में भी तुमको उल्टियां नहीं होती और इस जगह में तुमको उल्टियां हो रही। मैंने कहा आप चल दीजिए, आप, मैं रह नहीं सकती। बस वो माने नहीं, जा करके मैंने उल्टियां शुरू कर दी। पहले भाई चलो घर, अब इनका तो समझ में नहीं आता, उल्टियां खो रहे। घर गए तो उन्होंने पूछा क्या बात थी। मैंने कहा उस घर में कोई बहुत रोया हुआ है, बड़ा दुख है उस घर में। कहले कहाँ का दुख, इतना सुंदर घर, तुम्हें कहाँ से क्या लो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, वो बड़ा दुखी जी है घर, उस घर में बड़ा दुख फैला हुआ है। उसके बाद 8 दिन बाद हमारी लड़की के स्कूल की एक लड़की हमसे मिलने आई, बड़ी बेचारी गरीब सी, उसके कपड़े फटे हुए। मैंने कहा इतने अच्छे स्कूल में ऐसी लड़की कैसे ऐसी रह रही। कहले नहीं, मेरी माँ यहाँ टीचर है इसलिए हमें फ्री एजुकेशन मिल रहा है, ऐसे तो हम बहुत गरीब हैं। उसका नाम जो मैंने सुना तो उसका सरनेम और इस आदमी का सरनेम एक था। मैंने कहा तुम उसको जानते हो। कहले हाँ वो तो मेरे पिता। तुम्हारे पिता? और क्या? कहले मेरे ग्रैंडफादर का तो घर है, ये बैरिस्टर होने विलायत गए, मेरे नाना से सारा पैसा लिया, सब कुछ लिया और वहां से आए और सब हथिया लिया। मेरे नाना मर गए और इन्होंने हमको सबको घर से निकाल के इस औरत से शादी कर दी। और कहने मेरी माँ रोती ही रही, महीनों रोती रही, इसने सुना नहीं। वो अगर वेजिटेरियन खाना भी होता तो भी बेकार। तो उसके वाइब्रेशन देखे जाते, कौन आदमी किस तरह से खाना देता है वो देखना पड़ता है। और अगर गलत खाना आपके पेट में चला जाए तो फौरन आपको उल्टी हो जाएगी सहयोग के बाद में, या डायरिया हो जाएगा। अभी एक रिश्तेदारी में ही किसी की शादी तय हुई है, सहयोगी मतलब रिश्तेदार मेरे तो सहयोगी है ना। तो वो गए किसी, उन्होंने कहा चलिए हमारे रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो दामादों को ले गए। वो दामाद मेरे साथ बेचारे सफर में निकले, सारा रास्ता उनकी हालत खराब, उल्टियां और डायरिया और उल्टियां और डायरिया। फिर मैंने कहा सारे रिश्तेदारों को चूते मारो, ये मोहम्मद साहब ने बताया, तब उनका ठहरा। वाइब्रेशंस कैसे देखना पड़ता है, कौन कैसे मन से आपको खाना देता है। इसमें इतनी बारीक चीज है कि खाने पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर वाइब्रेशन ठीक नहीं हो आप खाइए नहीं, पहले उसके वाइब्रेशन देख लेने चाहिए। बाद में आप खुद ही समझ जाएगा कि इसके वाइब्रेशन ठीक नहीं है, ये खाना खाने का। किसी तरह से बात टाल दीजिए। जैसे आप किसी भी मंदिर का प्रसाद कभी मत खाइएगा, कभी भी नहीं।
कोई भी मंदिर का, क्योंकि वो पैसे बनाने का एक धंधा है। आपने खाया और आपका पेट नहीं खराब हुआ सहयोगियों का, तो जो कहिए। इसका मतलब नहीं कि उसमें जो डेटी है वो खराब है, पर उसमें जो बैठे हुए महाराज उस पर कमर्शलाइज कर रहे हैं। जहां भी कमर्शलाइज जरा सा भी हुआ, वहां से आत्म तत्व खत्म हो जाता है। किसी भी चीज का कमर्शलाइज हो गया, उसमें आप बिल्कुल वहां परमात्मा नहीं रह सकते। एक बिल्कुल जो सत्य है वो सत्य है, वो सत्य ही रहेगा। वो मेरे कहने से या मुझे कोई आपसे इलेक्शन नहीं जीतने का, बदल लेने वाला। अब जैसे एक मंदिर में हम गए थे, वहां के लोग नाराज हो गए क्योंकि मैंने कहा कि भगवान के नाम पर आप उपवास नहीं कर सकते। क्योंकि ये तो अच्छा है, पुजारी बाबा ने कहा कि भाई तू उपवास करना सोमवार को, लेकिन भगवान को लड्डू चढ़ाना तू। वो भगवान कौन है आपको मालूम? भगवान के नाम पर आप उपवास नहीं कर सकते। आप अपने लिए करिए, वो दूसरी बात है, लंघन का। भगवान के नाम पर आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक चीज के, कुंडलिनी का जागरण। सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई मरीजों को संभाल रहे भगवान के नाम पे। अरे कोई भगवान को यही धंधा बचा है? भगवान के नाम पर सिर्फ कुंडलिनी का जागरण होता है और एज अ बाय प्रोडक्ट लोगों की भलाई हो जाती है, वो दूसरी बात है। पर असल में होता है काम सिर्फ कुंडलिनी जागरण का, जो जीवंत कार्य। अगर परमात्मा जीवंत है तो जीवंत ही कार्य करते। वो थोड़ी ना कि हॉस्पिटल के खटिया बना रहे हैं, वहां मरीजों को लाकर लिटा रहे हैं भगवान के नाम पर, और भगवान के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, भगवान के नाम पर ये कर रहे हैं। उनका तकिया कलाम हो जाता भगवान के नाम पर। इसलिए खाना भी जो खाइए वो ऐसा खाएं कि जिधर ज्यादा चित्त न जाए। ज्यादा खाने पर हम लोग बहुत विचार करते हैं, तो हिंदुस्तानियों की खास चीज है। किसी से बात करने मेरा तो जी उब जाता है। आज सवेरे मेरा एक लेक्चर मिला मुझे कि मेरा तो यह है कि मैं शहद और ये खाती हूँ। भाई खाते हो तो कौन आपने बड़ा भारी कमाल कर दिया। मैं तो छाली खा ही नहीं सकती। घर जरा से मैंने मलाई देख ली दूध में तो हो गया, मेरे उल्टी हो गई। तो होंगे आप कौन, आप अफलातून। वो तो लोग अपने खाने का वर्णन ऐसा बताते हैं कि जैसे इसी से उनके चार तरफ में आप प्रकाश उसी वजह से फैल रहा है। अरे आप कुछ खाते हो, खाए, क्या उससे मतलब होता है? और जोर जोर से आपस में पूछे भाई क्या खाया आज, सिवाय खाने पीने के और हम कुछ बात नहीं। जैसे यूपी के आदमी होंगे तो उनको जो खाना पसंद होगा वही उनको चाहिए, जो उनके माँ ने बचपन में खिलाया वही जिंदगी भर चाहिए, वो कोई और चीज पसंद नहीं करेंगे। अगर पंजाबी होंगे तो उनको पंजाबी ही खाना चाहिए। उनके ख्याल से पंजाबी हो जैसा कोई खाना ही नहीं बनाता। मद्रासी होंगे तो पंजाबी क्या खाना बनाते हैं, हम ही खाना बनाते हैं। और उस पर इतना झगड़ा करते हैं हम लोग। एक बार आपको मालूम होगा बंगाल में अकाल पड़ गया था मछलियों का। बंगाली जो है कहते हैं लोग भूखे हैं। कौन कहेगा भूखे हैं? ये सिवाय रोहू मछली के और कोई मछली नहीं खाते, जबकि रोहू उनके यहाँ होती नहीं, सब बाहर से जाती। और जब मछली नहीं मिली तो बेचारे बंबई वालों ने उनके लिए भर करके एक पूरा शिप भेजा, पॉम्फलेट्स वगैरह। तो उन्होंने सब सड़ गया। बंगालियों ने कहा ये हम नहीं खा सकते, पॉम्फलेट नहीं, हम नहीं खा सकते ये गंदी मछली, हम तो वही खाएंगे रोहू, चाहे सड़ा के खा ले। ये हमारे देश में बीमारी है सबको इतनी। हमेशा सुबह शाम तक मैंने उसके यहाँ ये खाया, उसने वो खिलाया, रात दिन चलते रहता। और किसी देश में इतना नहीं। मेरी बीबी ये अच्छा बनाती है, हर समय खाने पीने की बात। हम लोग की जीभ बढ़ गई, आंख नहीं बढ़ी। जीभ ही है, जीभ ही है हम लोग, और कुछ नहीं रह गए। तो बोलते ज्यादा है और एक खाते ज्यादा है। इतना हम लोग को खाने की बीमारी। खाएंगे कुछ नहीं, ये अच्छा नहीं बना, इसमें प्याज ज्यादा पड़ गया, उसमें उन्हें बीबी बेचारी परेशान। लेकिन आप जापानी लोगों को देखिए, उनकी आंख इतनी तेज है। अब जैसे आते साथ कहेंगे साहब ये क्या गुलाबी रंग लगा रखा है, इसमें सफेद नहीं, इसके साथ दूसरा रंग होना चाहिए। इतना सेंस उनको कलर का होता है, इतना सेंस होता है, इमीडिएटली कह देंगे इसके एस्थेटिक्स ठीक नहीं, मतलब उसके पूरे वाइब्रेशंस पकड़ लेंगे। संगीत का लोगों को इतना ज्ञान होता है, जरा सा स्वर इधर से उधर हो जाता है। हम लोग के तो कान भी नहीं है, सारे तरह के बेसुरे गाने हम लोग सुनते रहते सुबह शाम तक। उसका बेसुरापन नहीं समझ में आता कि ये बेसुरी चीज है। लेकिन खाने के मामले में जरा सा प्याज लाल ज्यादा हो गया कि कच्चा ज्यादा हो गया, उसको पकड़ के बैठ जाएंगे बड़े बड़े लोग। आपको आश्चर्य होगा, मैंने प्राइम मिनिस्टरों को ऐसी बातें करती हूँ। वो कहते हैं साहब मुझे तो फलाने चीज की एक जलेबी पसंद है। बताइए, इसे सभी लोग इस देश में करते रहे, फिर उनको पसंद है तो लिए चले जा रहे हैं लोग, हो गया। ये शोभा नहीं देता।
हर एक तरह के आदमी में यहाँ बीमारी है। ये तो अपने देश की मैं कहती हूँ कि खास चीज है। हिंदुस्तानियों को जानना है तो उनसे खाने की बातचीत करिए, फिर वो बताएंगे कि वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। अरे भाई वो तो जाहिर ही है कि आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, इसमें बताने की कौन सी जरूरत है। सबका अल्कोहल छूट गया उनका, उन सब वेस्टर्नर्स का अल्कोहल तो क्या ड्रग्स छूट गया, सिगरेट छूट गया। मैंने उनसे कहा तुम लोग क्या आंख इधर उधर बहुत जाती, जमीन को देख के चलते हैं। इनमें हमें यही अंतर है, ये पाते देरी से हैं लेकिन जमते हैं, अपनी इज्जत बहुत करते हैं। ऐसे जमे हुए हैं कि एक एक आदमी जो लाखों हिंदुस्तानियों के बराबर हो जाएगा कभी। मेहनत करते हैं, अपने जैसे नहीं। और हम लोग पाते तो खट से हैं, यहाँ पे अभी सबके सब पार हो जाएंगे मुझे मालूम, लेकिन गए बेकार। ये बात सच्ची इन लोग की सीखने लायक। और इतना ओबीडियंस है इन लोग में, इतना ओबीडियंस है कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। बस बात तुमने कह दिया हो गया, फिर आगे आगे क्या बात ही नहीं, आगे बात करने की क्या बात। अगर इनसे किसी ने पूछा कि भाई तुम इतना माँ को क्यों मानते, कल हमको किसी ने दिया ही नहीं, ये तो परम जिसने दे दिया उससे आगे और किससे बात करने की। और कह दिया ये आप बैठ जाओ तो बेचारे कभी जमीन पे बैठते नहीं, देखो घंटों बैठे हो। किसी अंग्रेज को बिठा दो तुम ना, तुम्हें मार के भागे। लेकिन इनकी सादगी देखो किस तरह से इन्होंने माना, क्योंकि परम का महात्म्य इनको बहुत है। इन्होंने मुश्किल से पाया, एक एक आदमी पे कभी कभी महीना महीना भर मेहनत करनी पड़ती, तब कहीं कुंडलिनी जागृत होती। हाँ बेटा, हाँ क्या कह रहे, हाँ हाँ ये सब बातें हैं बेटा, बैठ जाओ। कर्म भी आपका ईगो ही करता है ना, कौन करता है आपसे? कर्म से आप अकर्म में चले जाते हैं। अब नॉन वेजिटेरियन कोई मैं थोड़ी करे कि खाओ ही, पर कोई खाता है तो वो पाप नहीं करता है। ये गलत फहमी हमारे अंदर है कि कोई वेजिटेरियन खा करके भगवान को पालेगा, ये बहुत बड़ी गलत बात हम सोचते हैं। ये ऐसा है, समझ लीजिए इस कमरे में आपको लाइट जलानी है, सीधा हिसाब है ना, लाइट जलाने की है। अब इसमें कोई सा भी आप रंग लगाओ, उससे उस लाइट पे क्या असर आने वाला है? अब लोगों का यह कहना है कि आप वेजिटेरियन खाना खाते हैं उससे आप बड़े सात्विक हो जाते हैं। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। आप मारवाड़ी लोगों को देखिए, ये तो लहसुन भी नहीं खाते, प्याज भी नहीं खाते। किसी मारवाड़ी को डराना तो एक लहसुन दिखा दीजिए, वो गोल घूमते रहेगा, चक्कर आ जाएगा उसको। आपको अगर किसी को काबू करना मारवाड़ी को तो आप लहसुन खा के जाइए उसके दरवाजे, खत्म। वो कहेगा भैया जो चाहिए ले जा, मुझे बख्शो। अब यह पता हुआ है कि लहसुन खाने से हृदय बहुत अच्छा रहता है, लहसुन की तो थेरेपी निकल आई। इन्होंने कहा लहसुन नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, सबके हार्ट अटैक्स आएंगे, फिर क्या होगा? मैंने आज तक नहीं देखा है कि कोई भी आदमी वेजिटेरियन है इसलिए वो बड़ा ही अच्छा आदमी है। ज्यादातर जो लोग खाने का बहुत सोचते हैं वो बड़े क्रोधी होते, बहुत ही क्रोधी लोग होते। मतलब ये कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, 25 मरतबा हाथ धोना और इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना। ऐसे अगर लोग कहीं दिखाई दे उनसे आप भागी। उनमें प्रेम नहीं होता। सबसे बड़ी चीज है प्रेम, प्यार की बात है। और कर्म जो है कि हम थोड़ी किसी को मारने जाते हैं, हम किसी को ना मारते हैं ना कोई मरता है। कृष्ण ने खुद ही कहा जो मरा हुआ है उसको क्या मारने का, और मरता ही नहीं कोई मर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कोई मरता है? कोई भी नहीं मरता। लेकिन अब तुम सोचो कि मुर्गियां और खटमल और क्या क्या तुम लोग बचा के रखोगे तो क्या मैं उनको रियलाइजेशन दूंगी कि तुमको? अब जो लोग बेचारे ये शुरू से खाते आए हैं उनको वेजिटेरियन खाना देने से उनकी कुंडलिनी रहती नहीं, कमजोर हो जाते, बहुत कमजोर हो जाते हैं। ये तो सब गुरुओं ने यहाँ बना रखा है। Mm-hmm.